और अज्ञात में 30 से 40 जन हैं, जिसमें कि नाम मैं आप लोगों को भेज दूंगी। नवीन नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा। ऑन कर दो, ऑन कर दो, ऑन करा दो। तो इस वक्त बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और अमर बौरी इस वक्त कोतवाली थाना से बाहर निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर रिफॉर्म मंच की जो छात्रा थी प्रतिमा कुमारी, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था और इसी मामले में बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुंचे थे। जाहिर तौर पर आधे घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने थाने के अंदर बाबूलाल मरांडी और पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश मौजूद रहे। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। जिनके जिनके नाम पर है हमने थाना प्रभारी को दे दिया है और मैं उनका नाम खुद से रिवील नहीं करूंगी। जो भी होगा थाना द्वारा किया जाएगा। बाकी मेरे साथ जो भी हुआ 21 तारीख को सभी मीडिया बंधु को भी पता है, पूरे झारखंड वासियों को भी पता है, सभी छात्र छात्राओं को भी पता है और मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि इस तरह का घटना अब से दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग सिर्फ पुतला दहन करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से पहले 26 दिनों तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद हमारी मांगों को मानी गई, उसके बाद कोर्ट में स्टे लगा दिया गया। दोबारा हम लोगों को आना पड़ा सरकार के खिलाफ पुतला दहन करने के लिए। उसके बाद अगर हमारे साथ इस तरह गुंडों को भेज कर किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह होगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। कितने लोगों पर हुई है? कितने लोगों पर? मैं आपको बता दे रही हूँ नाम टोटल 8 जनों पर केस किया गया है और अज्ञात में 30 से 40 जन हैं, जिसमें कि नाम मैं आप लोगों को भेज दूंगी। नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा। अंकिता वर्मा वही है जो दीदी ने, मैं उनसे सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी किया, जैसे भी केस किया, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन दीदी आपने बहुत गलत किया, क्योंकि जिस तरह का हरकत आपने किया है थाना में केस करके, कोई भी भाई आपको संरक्षण देना नहीं चाहेगा। जो भी हमारा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा आपको सभी भाइयों ने संरक्षण दिया था और उनके खिलाफ आप जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं वो सरासर गलत है। उनके नाम इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास वीडियोस है, प्रूफ है मेरे पास, आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो खुद पुतले को छीनते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो शॉपिंग करने आई थी। अगर आप शॉपिंग करने आई थी दीदी तो आप पुतला क्यों छीन रहे थे? आप शॉपिंग करने आई थी तो भगदड़ हो रहा था, आप अपना स्कूटी उठाती और चली जाती घर। उस भीड़ में आप क्या कर रही थी? उनको तो मैंने खुद बचाया। मेरे पास वीडियो है, आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो वीडियो। हमारे पास पूरा, हाँ, थाने वाले को मैंने सर को दिखा दिया है और सर को पर्सनली भेज भी दूंगी। जी, आप तो बता ही दिया है। आप सबने देखा कि जिस दिन बच्चों ने घोषणा किया था सभी जिला मुख्यालय मुख्यमंत्री जी का सरकार की पुतला दहन करेंगे, लेकिन उस दिन जेएमएम के गुंडा, मैं कह सकता हूँ, सरकार द्वारा ये प्रायोजित थे, क्योंकि सभी स्थानों पर, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो या रांची हो, सभी जगहों पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष जो डंडे लेकर बच्चों की पिटाई करते हुए, झंडा मैदान गिरिडीह का आप देख सकते हैं, हजारीबाग का देख सकते हैं, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष या कौन थे उनके नेता, वो तो कहता है जो भी पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके। और रांची की तो आपको आप बीती कहानी ये बच्ची आपको बताए, तो ये लगता था कि बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने का, उसको कुचल देना। पहले तो बच्चों को झांसा में डाल करके जयपाल सिंह स्टेडियम से धरना और भूख हड़ताल को उन्होंने तोड़वाया, डिस्पर्स कराया, कि जो बच्चे मांग नहीं भी कर रहे थे उस समय के, आप सबको ध्यान में है कि 22 नियुक्तियों को सरकार ने रद्द किया। एक अधिसूचना जारी कि वो आप सब लोगों को है ध्यान में, उसको आप सब देखेंगे। 6 एग्जाम को तो उन्होंने स्थगित किया। 17 नियुक्ति 2010 से लेकर के 22 तक उसको जांच के दायरे में लाया। बच्चों को लगा कि शायद सरकार हमारे आवाज़ को ठीक से सुना है, लेकिन वास्तव में
हेमंत सोरेन जी बड़ी चालाकी से, बड़ी चौतराई से, क्योंकि उस दिन भी मैंने मीडिया को कहा था, उस दिन भी मैंने एक्स पोस्ट पर भी मैंने डाला था, जिस प्रकार से सरकार ने जो निर्णय ली है, अधिसूचनाएं जारी की है, कोई भी कोर्ट जाएंगे तो तुरंत स्टे होगा, और हुआ भी वही। स्वाभाविक है, इसके बाद बच्चों के मन में गुस्सा होगा। जहां 26 दिनों तक बच्चे भूख हड़ताल और धरना पर बैठे थे और उनको इस प्रकार से छाला गया, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग पुतला दहन करेंगे जिला मुख्यालय। उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको भी लाठी डंडे से और वो भी गुंडों के द्वारा। अगर पुलिस छीन छोड़ करती तो कुछ समझ में आता। अभी आपको बता रही थी बच्ची कि भाई कौन छीन रहा है, जेएमएम के गुंडा कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी झारखंड, और इसीलिए आज हम सब लोग आए ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले हैं, सिर्फ छात्र ही हैं। कि छात्र के अभिभावक भी हैं और हमारी पूरी पार्टी इन बच्चों के साथ खड़ी है। और इसीलिए आज हम सब लोग आए कि भाई बच्चे तुम चिंता मत करो, हम सब लोग साथ में हैं। लड़ाई जितनी भी लड़ना होगा लड़ी जाएगी। सरकार को इसके बाद करना क्या चाहिए था? यहीं देखे जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, भाई कोई भी शांतिपूर्ण जुलूस में, प्रदर्शन में, पुतला दहन में अगर मजिस्ट्रेट डिप्यूट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे अगर वहाँ हमला कर रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं करते। एफआईआर किन के ऊपर कर रहा है? जो लड़के आंदोलन कर रहे थे। पुलिस आज उनके घरों में जा कर के धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं आज भी सरकार को कहता हूँ, और उन जहाँ जगहों पर जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे उन मजिस्ट्रेटों से भी मेरा यही निवेदन है कि आज भी समय है, नहीं तो कल से हम मजिस्ट्रेट को भी घेराव करेंगे कि भाई आखिर जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया लाठी डंडे के साथ, उन लोगों के ऊपर आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? ये सवाल तो उन मजिस्ट्रेट को जवाब देना होगा। और इसलिए मैं आज सचेत कर रहा हूँ, रांची में भी जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, कौन सीओ थे? कौन? नाम पांडे जी, कोई पांडे जी यहाँ पर है। वो मजिस्ट्रेट अगर उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किया, सीओ है, तो कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके दफ्तर में जा करके हम लोग घेराव करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप एफआईआर करिए उन गुंडों के ऊपर। और उसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से लोगों ने गुंडागर्दी किया है, वहाँ उन पदाधिकारियों की घेराव की जाएगी, उन मजिस्ट्रेटों की, और उनको एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। और नहीं तो जो इन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है, किस आधार पर लॉन्च किया? इनको तो घोषित कार्यक्रम था, कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई आताताई नहीं थे, कोई सरकारी कामकाज में दखल नहीं कर रहे थे। तब आपने 353 नॉन बिलेबल सेक्शन क्या क्या लगा हुआ है पता नहीं। मैं सभी मीडिया बंधुओं के ज़रिए प्रशासन से और सरकार से एक सवाल करना चाहती हूँ, चूँकि मैं 3 दिनों से डरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं एफआईआर करने के लिए नहीं निकली थी। ना ही यहाँ पे मेरे घर वाले हैं, ना ही मेरा परिवार है, और मैं काफ़ी डरी हुई थी। मुझे मानसिक रूप से मैं बहुत गंदे तरीके से आहत हुई थी, जिसकी वजह से मुझे रूम में रहना पड़ा था। और मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से कि आप जो अमीषा प्रसाद को उठा के लाएं, खोज के लाएं, उसका सीधा आप घर गए, 3 गाड़ी पुलिस गया और उठा के आप उसको लाके जेल में डिटेन कर लिए 7 घंटा के लिए। तो मैं जब रो रो के चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही थी 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया? क्या सरकार को भारी पड़ गई इस चीज़ में, या फिर प्रशासन सरकार पे भारी पड़ रही है, या फिर सरकार प्रशासन पे भारी पड़ रही है? ये एक सवाल है मेरे तरफ से कि प्रशासन जो केस पे केस दर्ज करे जा रही हैं, लगातार 2-3 थाने में केस दर्ज हुआ है हमारे साथियों के नाम पर, रविंद्र पासवान, कुणाल सर के नाम पर, और भी बहुत 14 नाम हैं जिन पर केस हुआ। क्यों भाई? हम लोगों ने वो जो अंकिता वर्मा दीदी हैं उनको संरक्षण देने की वजह से हम पे केस किया गया है क्या? या फिर हम लोग आंदोलन के लिए अपना अधिकार मांग रहे थे और सड़क पे उतरे थे, इसके लिए हम लोगों पे केस किया गया? या फिर इसीलिए मेरा केस को आगे नहीं रखा गया? क्या प्रशासन को नहीं पता थी कि मैं पीड़ित थी?
मैं 2 दिनों से पीड़ित थी। वो लड़की कहाँ होगी, कैसी होगी, ठीक है भी या नहीं भी, बीच रोड पे उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया, उसका दुपट्टा खींचा गया। क्या प्रशासन को ये बात पता नहीं थी? वीडियो के ज़रिए उन तक पहुंचा नहीं था? क्या सरकार तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची? मैं इसी बात पे राहुल गांधी से भी सवाल करना चाहती हूँ। आप जो पुणे में जाके 70 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं चीख चीख कर कि हम उनके साथ हैं, तो आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं हैं? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं आपकी सरकार में। और आप सेंट्रल का बात करते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि हमें सेंट्रल दे दो, हमें देश दे दो। कैसे दे दे आपको देश? यहाँ झारखंड के बच्चे सुरक्षित नहीं है रोड पे, आपको देश हम कैसे दे दें? आप ये चीज़ हमें आके बताइए। 26 दिनों से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठे हमारे सभी छात्र गुहार लगा रही थी आपसे मिलने के लिए, आप आए तक नहीं। और आप बाहर जाके बोल रहे हैं कि हम छात्र के साथ हैं, हम महिला के साथ हैं। कहाँ हैं सर आप? मैं आज आपको बुलाती हूँ, आपका आह्वान करती हूँ, कहाँ हैं? अगर आप हैं तो आइए और मेरे साथ इंसाफ कीजिए। अगर सरकार के गुंडे थे तो आप चिन्हित कीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि मैं इससे आहत हूँ। और अगर सरकार मेरे लिए एक्शन नहीं लेगी तो मैं रोड पे भी बैठूंगी। मुझे अगर इस झारखंड के बच्चे के लिए लड़ना पड़ा, सभी छात्रों के लिए लड़ना पड़ा, मैं झारखंड के सभी अभिभावकों से और छात्र छात्राओं से नम्र निवेदन करती हूँ कि वो आगे बढ़े। हम उनके साथ हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच उनके साथ रहेगा हमेशा। क्या नाम है? नाम बता। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी हुआ। चलिए चले। तो रिफॉर्म मंच की छात्रा हैं प्रतिमा कुमारी, और उन्होंने एक लंबी बातचीत में मीडिया से तमाम बातें उन्होंने कही कि किस तरीके से जिस दिन उस घटना को अंजाम दिया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम था, और उस दिन किस तरीके से उनके साथ जाती हुई और जो ये पूरा घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही। हालांकि इसको लेकर के जो केस दर्ज नहीं किया जा रहा था, इसी को लेकर के आज बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और उनके साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी मौजूद थे, साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश मौजूद थे। जाहिर तौर पे रिफॉर्म मंच की जो छात्रा हैं, जो बातें उन्होंने कही, 8 लोगों पर नामजद FIR जो है वो किया गया है, साथ ही 40 अज्ञात लोगों पर FIR किया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज भी देने का काम किया है कि जो मजिस्ट्रेट उस दिन कार्यक्रम में तैनात थे, उनके मौजूदगी पर भी सवाल उठता है कि उनके तरफ से जो इस घटनाक्रम में सहयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उन मजिस्ट्रेटों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उन COs के कार्यालय भी घेराव करने का काम करेंगे। बहरहाल JPSC प्रोटेस्ट में एक नया मोड़ है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से FIR दर्ज कराया गया, तो अब कहीं ना कहीं इधर से जो रिफॉर्म मंच की जो छात्रा हैं, इनके तरफ से भी अब एक FIR दर्ज कराया गया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी हेमंत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।